Hello friends, how are you? Welcome to Elementary Embedded Engineering. This is a special video for practical purpose. Practically हम आज आपको अभी हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर डिले पावर ऑन डिले कैसे होता है। तो जैसे ही हम पावर ऑन करेंगे तो एक एलईडी, ये वाली जो एलईडी है ये तो पावर ऑन के साथ जल जाएगी, मगर दूसरी एलईडी जो हमारी इधर है, ये देखिए, ये वाली एलईडी कुछ देर बाद जलेगी। तो इसको, ये जो सर्किट है ये पावर ऑन डिले है। ये आप देखिए इधर, ये रेक्टिफायर है। फिर इस रेक्टिफायर से जो वोल्टेज आ रही है उसको हमने 12 वोल्ट में, ये रेगुलेटर है, ठीक है, ये 12 वोल्ट का रेगुलेटर है, इससे रेगुलेट कर लिया। तो इससे रेगुलेट करने से क्या हो गया, 12 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। 12 वोल्ट मैंने आपको बताया था, उससे नीचे होगा तो वो आएगा, 12 से ऊपर नहीं आएगा। तो 12 वोल्ट और उससे नीचे का जो भी होता हो, तो उसको जो रिपल्स हैं या स्मूथ करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, ये वाला कैपेसिटर लगा दिया हमने। इससे हमें जैसे ही इससे रिपल्स आएंगी या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा तो ये वाला कैपेसिटर उसको कंट्रोल कर लेगा। तो ये वाला कैपेसिटर जो है सप्लाई देना शुरू करेगा सर्किट को, ठीक है। अब इस कैपेसिटर से देखिए, ये वाला जो है रेजिस्टेंस, इसके थ्रू इस एलईडी को पावर मिल रही है और ये फिर पावर इसका नेगेटिव पे इधर से चला गया। तो ये एलईडी जैसे ही हम पावर ऑन करेंगे तो ये एलईडी ऑन हो जाएगी, ठीक है। फिर यहीं से ही देखिए, जहाँ से इसको पावर मिल रही है, ये 100K का रजिस्टर है और ये 100K का रजिस्टर जो है इस एलईडी से जुड़ा है। यही 100K का रजिस्टर वहीं से इधर आ गया, ठीक है। इसमें नहीं, हमने दूसरे प्ले कर, इस 100K के रजिस्टेंस को हमने किससे जोड़ दिया, यहाँ पर इसके एलईडी के पैरेलल में हमने यहाँ पर एक और कैपेसिटर लगा दिया है, ठीक है। ये सीरीज़ में, देखिए ये सीरीज़ में है, ये वाला जो है ये इस एलईडी के साथ सीरीज़ में है, ये वाला इस वाली दूसरी एलईडी के साथ पैरेलल में है, ठीक है। और इसके साथ ये वाला जो रजिस्टर है 100K ओम का, दोनों 100K ओम के रजिस्टर हैं, दूसरा 100K ओम के साथ हमने इसको लगा दिया है, ठीक। तो अब इसमें क्या होगा कि पहले ये इसको चार्ज करेगा, जब ये चार्ज हो जाएगा उसके बाद ये एलईडी पे करंट जाएगा, तब ये एलईडी ऑन होगी, ठीक है। और ये जो हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं ये 100K का है, तो इसका लगभग आधा कर दिया है हमने, हाफ हो जाएगा ना। पैरेलल में दो रजिस्टर्स जो है हमने पैरेलल में लगाए हैं 100K के, तो वो कितना 50K हो गया, हाफ हो गया। तो ये किस लिए, इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए, जब हम पावर ऑफ कर देंगे तो ये जल्दी डिस्चार्ज हो जाए, उसको डिस्चार्ज करने के लिए ये लगे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए अब मैं पावर ऑन कर रहा हूँ और अब आप देखना कि ये जो वाली जो एलईडी है दूसरी वाली, ये देर में जलेगी, ये पहले जल जाएगी। तो ये देखिए पावर ऑन, ठीक है, ये देखिए एलईडी जल गई। अब ये वाली एलईडी नहीं जली है, ये अब जली, देखिए। तो ये है पावर ऑन डिले, ठीक है। आगे समझ में, पावर ऑन डिले हो गया ये। अब इसको क्या करेंगे, अगर हमें जैसे ये डिले बढ़ाना है तो दो ऑप्शन है, या ये वाला जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू बढ़ा दें, ठीक है, या ये वाला जो कैपेसिटर है इसकी वैल्यू बढ़ा दें। ये कैपेसिटर 100 माइक्रोस फराड का है ये वाला, ठीक है, ये 1000 का है, ये 100 का है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये 100 का है ना, जो जिससे टाइम डिले हो रहा है, ठीक है, इस टाइम डिले जिससे हो रहा है इसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं, इसकी जगह हम 100 की जगह 220K का ये हमने लगा दिया 220
220K का लगा दिया। एक कम कर देते हैं, इसका हाफ लेनी है ना वैल्यू, तो वो उसको डिस्चार्ज कर दे रहा है, इसलिए ये नहीं हो रहा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए, ये देखो टाइम ले रहा है, ये देखिए थोड़ा इसका उससे ज़्यादा टाइम लिया इसने। ठीक है, अब हम फिर इन दोनों को चेंज करेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे हम 400, यहाँ पर जो है हम इसकी जगह इसको 470 और यहाँ 220 कर देते हैं इसकी जगह। ठीक है, तो अभी हम इसको भी करके देखते हैं, देखियो तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। ये चेंज कर देंगे, ये 220 कहाँ कर देंगे हम, 220 यहाँ कर देते हैं। और ये 470, ये 470 का है, ये 470 का है। ठीक है, और ये वाला 470, ये 220। ठीक है, अब हम इसको बंद करके फिर दोबारा चलाएंगे। देखिए अब देखो इसको कितना टाइम लगता है ऑन होने में। देखो और टाइम लिया इसने, और धीरे धीरे भी ग्लो हो रही है। ठीक है, तो ये होती है पावर ऑन डिले। तो इस तरह से जो हम रेजिस्टेंस की बजाय, देखिए रेजिस्टेंस बदलने से क्या हो रहा है कि इसके ग्लो में फ़र्क पड़ रहा है, यहाँ ये करंट उतना नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस हम वही पुराने अपने वाली सेट कर लेते हैं 100, है ना। तो फिर देखना, अब हम इनको बदल लेते हैं और यहाँ पे 100 लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ हमने 100 का लगा दिया, 100K। ठीक है, और यहाँ हमें क्या सेटिंग थी, 2 पैरेलल में लगा देंगे 100K के, तो कितना हो जाएगा 50K, है ना। दोनों बराबर वैल्यू को लगाते हैं तो आधा हो जाता है। यही किया ना, इसके लिए आप हमारे पीछे के वीडियो देखिए तो आपको ये सब समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, पीछे के वीडियो देखिए, आपके लिए ही बने हैं, आपके लिए बनाए, उनमें कुछ समझ नहीं आता तो पूछिए। ठीक है, पीछे के वीडियो आप देखेंगे तो आपको ये सब समझ में आएगा। रेजिस्टेंस जो हमने पैरेलल और सीरीज़ में लगाते हैं वो भी समझ में आएगा। ठीक है, तो पीछे की वीडियो ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। हमें सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए और अच्छी बढ़िया वीडियोस बनाते रहेंगे कंटिन्यूसली। फ्री ऑफ चार्ज होंगे ये, इन वीडियो से कोई चार्जेस नहीं होते हैं। और ये पूरा हमने सेगमेंट ही चलाया है कि आपको एम्बेडेड जो वो है, ठीक है, ये पूरा सेगमेंट है, हमने ये पूरा सेगमेंट चलाया है कि आपको एम्बेडेड सिस्टम्स की पूरी जानकारी दें। और एक लास्ट में हम एक प्रोजेक्ट करेंगे, पूरा बोर्ड बनाएंगे। ठीक है, लास्ट में जब सब कुछ हो जाएगा तो हम एक बोर्ड बनाएंगे माइक्रो कंट्रोलर से, और उस बोर्ड से हम 4 रिले और बाकी और आउटपुट्स होंगे उसमें कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, वो प्रोजेक्ट बनेगा। अभी उसमें टाइम लगेगा क्योंकि अभी हमारा कोर्स बहुत बाकी है, काफ़ी लंबा कोर्स है, ये धीरे धीरे चल रहा है। तो धीरे इसलिए भी है कि आप लोग पीछे के वीडियो भी देखें, समझें। तो
आपको समझ आना ज़रूरी है, तब ये पर्पस सॉल्व होगा, जब आप इससे कुछ सीख सकेंगे। तो इसलिए ये बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, और साथ में आपको दूसरे तरह के वीडियो तो हम डालते ही रहते हैं, उनसे भी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मैं जो है, मैंने क्या कहा आपको, हम ये तो ये रहने देंगे, इसकी जगह देखिए इसकी वैल्यू बढ़ाते हैं। ये 100 माइक्रो फराड का है, इसको 200 माइक्रो फराड करने के लिए क्या करना है, अभी वीडियो डाली है, पैरेलल करने के लिए क्या करना है, 200 माइक्रो फराड करना है इसको। तो हम क्या करेंगे, तो ये इसमें क्या है कि एक और हम 100 माइक्रो फराड का एक और इसके पैरेलल में जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये है, देखिए इसका नेगेटिव इधर है, ये हम यहाँ और यहाँ एक और जोड़ देते हैं, तो ये और ये, ठीक है, जोड़ दिया हमने इसके। अब क्या होगा कि अब इसको चार्ज करने के लिए यही सर्किट, क्योंकि ये डबल हो गया ना, अब इसको चार्ज करने के लिए इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये थोड़ा टाइम लेगा ये एलईडी जलने में, और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अब इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, अब मैं इसको ऑन करूँगा और अब आप देखना ऑन होने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए वो वाली अब तक हो जाती थी ऑन, ये अभी तक ऑन नहीं हुई है, ये अब हुई है ऑन, देखिए। ठीक है, तो या रजिस्टर की वैल्यू बदलने बड़े लगा दें, या ये जो हमारे कैपेसिटर्स हैं, कंडेंसर भी बोलते हैं इन्हें, अगर इन कैपेसिटर्स को बड़ी वैल्यू करते हैं, इनकी वैल्यू बढ़ा दें, दोनों में से किसी को भी, तो डिले होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट यही है कि कंडेंसर को करें एक, क्योंकि इससे करंट कम आने लगता है ना फिर, तो ये हमें देखना पड़ता है कि दोनों में से किसको चेंज करें। ठीक है, जब ज़्यादा बड़ी वैल्यू होने लगती है तो फिर हम इनको नहीं चेंज करते, जैसे 100 के तो बहुत ज़्यादा हो गया, 220 भी तक भी होता है, पर ये जब होने लगते हैं, बड़े ज़्यादा होने लगते हैं, तो फिर करंट का फ्लो कम होने लगता है, तो इस वजह से कैपेसिटर्स को बड़ा करते हैं। तो कैपेसिटर भी एक वो है, कैपेसिटर भी बहुत बड़ा लगा देंगे तो फिर वो उसको भी चार्ज नहीं कर पाते हैं, तो वो सर्किट बनी नहीं। तो ये भी हमें सब करके ट्राई करके देखना पड़ता है प्रैक्टिकली, तब जाके ये चीज़ें क्लियर होती हैं। कैलकुलेशंस में भी कई बार कैलकुलेशंस भी इतनी सटीक नहीं होती हैं, उनमें भी हिट एंड ट्रायल वाला मेथड करना ही पड़ता है। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो अब देखिए और बड़ा अगर लगाए ये 200 माइक्रो फराड के लगाए थे, ये 100 का था ना, ये देखिए कितना है, 16 वोल्ट 100 माइक्रो फराड है ना, तो ये 16 वोल्ट 100 माइक्रो फराड का। अब हम देखिए ये वाला लगा रहे हैं, ये देखिए ये कितना है, 25 वोल्ट 1000 माइक्रो फराड। ठीक है, अब इसको इस सर्किट में लगा के देखते हैं क्या ये चार्ज कर पाता है इसको, और कितनी देर में चार्ज करता है। ठीक है, ये देखिए हमने ये इस पे लगा दिया, अब ये चार्ज हो रहा है। ठीक है, अब ये चार्जिंग लेने लग गया ना, क्योंकि करंट इसमें जाने लग गया, एलईडी बंद हो। ऑन कर देते हैं, ये हमने ऑन किया। अब देखिए कितना टाइम लगता है इस वाली एलईडी को चार्ज होने में, इस कंडेंसर को चार्ज होने में। देखो अभी तक वो होता तो ये चार्ज हो गया होता, मगर ये अभी तक चार्ज नहीं हुआ है। देखो एलईडी नहीं आ रही है, देखो काफ़ी टाइम लग गया। ये देखिए हमें कोई क्लॉक की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें वैसे ही समझ में आ गया है कि
कंडेंसर बदलने से इसने काफ़ी टाइम ले लिया, इससे डबल ट्रिपल टाइम ले लिया इसने इसको उठाने में। अब उसको देखने के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं कि अभी हम इनको निकालते हैं, ठीक है, और अब इसको बंद करते हैं। इसको डिस्चार्ज करने के लिए हम कंडेंसर हमारा डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। अब हम इसको इसके पैरेलल में एक और लगा लेते हैं, इसी के एक और बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए ये लगाया हमने 100, ठीक है। लग गया 100, ये भी 100 है, ये भी 100, ये भी तीनों 100 है, तीनों 100 के हैं, ठीक है। अब हम ये कंडेंसर और एलईडी, एक और एलईडी और कंडेंसर हम लगाते हैं। मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव जो लेग होती है वो बड़ी होती है। कौन सी वाली बड़ी है, ये बड़ी है ना, ये पॉजिटिव हो गई, ठीक है। तो पॉजिटिव हम उस साइड रखेंगे, ये हमने यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया और ये यहाँ हम नेगेटिव लगा देंगे, या हम इसको यहाँ लगाते हैं, अलग से लगाते हैं, ठीक है। नेगेटिव हम अलग से लेंगे। एक एलईडी हमारी ये हो गई, ये कंडेंसर हो गया, ठीक है। अब इसके हमें क्या करना है, पैरेलल में कंडेंसर लगाना है ना, इसके पैरेलल में, इस वाली के पैरेलल में ये लगाए, ठीक है। यहाँ आ रहा है ना इसका करंट, फिर यहाँ सीरीज़ में इसके साथ सीरीज़ में, अब इसके साथ सीरीज़ में भी हमें एक कंडेंसर लगाना होगा जो इसके पैरेलल में होगा, ठीक है। तो इसके साथ सीरीज़ में लगाने के लिए क्या करेंगे, ये इसका भी पॉजिटिव साइड है ना, ये देखिए इसकी, इसमें भी जो क्या बताया था, ये देखिए इसकी ये लेग है ना बड़ी, और यहाँ निशान है, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यही बताया था ना, ये पॉजिटिव है और ये जहाँ ये निशान नज़र आता है ये नेगेटिव है। अगर ये निशान नहीं है कहीं तो फिर ये लेग को देखते हैं, इसकी जिस लेग बड़ी है वो पॉजिटिव साइड है। तो इसको पॉजिटिव साइड से इस वाले को करना है हमें, ठीक है। इसको पॉजिटिव से लिया और ये यहाँ, ठीक है, ये जोड़ दिया हमने। अब यहाँ हमें नेगेटिव करना है, ये वाली लगा लेते हैं। तो ये देखिए ये नेगेटिव है यहाँ से, ठीक है। ये नेगेटिव हमने इसके यहाँ पे दे दिया, ये ठीक है, इसको नेगेटिव कर दिया हमने। अब ये ठीक, अब ये इसके साथ में लग गया 1000 माइक्रोफैराड, ये 100, ठीक है। रेजिस्टेंस दोनों के, तीनों रेजिस्टेंस बराबर है, ठीक है। तो इन दोनों के रेजिस्टेंस बराबर है, बस इनके कैपेसिटेंस जो है, इसका 100 का है और इसका कितना है, इसका कैपेसिटर है 1000 का। इस वाली एलईडी का ये है, ठीक है, ये वाला जो है वो इसके साथ है और ये इसका है, ठीक है। तो अब देखना इनकी टाइमिंग का आपको पता लगेगा। देखो पहले ये वाली एलईडी जलेगी, फिर उसके बाद कौन सी जलेगी, ये वाली, और ये लास्ट में जलेगी। तो ये देखिए टाइमिंग, कैपेसिटर्स चेंज करने से टाइमिंग बदलती है, वो आपको यहाँ पता लगेगा। ये देखिए, देखिए पावर ऑन डिले, अब ये जो है इसके साथ है, ये बड़ा कैपेसिटर है, ये देखिए टाइम ले रही है, देखिए ये अब ग्लो आया इसको। तो ये पावर ऑन डिले, ठीक है, ये होता है पावर एंड डिले, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ी ऐसे सामने से नहीं आ रही इसलिए इसका, ये देखिए, ठीक है। होप समझ में आ गया होगा आपको, सर्किट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आज आपको पावर ऑन डिले
मैंने आपको समझा दिया है। प्रैक्टिकली हमने आज ये देख लिया कि पावर ऑन डिले कैसे होता है। इसको फिर एक बार बंद करके थोड़ी देर रुकेंगे जिससे कैपेसिटर्स डिस्चार्ज हो जाएं। ठीक है, इनको मैनुअली भी हमें यहाँ पे वो लगाना चाहिए, इसको लगा के भी कर सकते हैं। इनके डिस्चार्ज करने के लिए क्या करते हैं, इनकी आधी वैल्यू के आसपास के, ठीक है, छोटे बहुत छोटे लगेंगे तो फिर वो चार्ज ही नहीं होने देगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि ये इनसे बड़े, बहुत बड़े लगाएंगे तो चार्जिंग डिस्चार्ज होने में टाइम लगेगा। तो ये हम अपना इसके हिसाब से देख लेते हैं, टाइमिंग सेट करने के हिसाब से कि कौन सा लगाना है। तो आप देखिए थोड़ा देर हो गया है, अब हम फिर ये डिस्चार्ज हो गए होंगे, एलईडी के थ्रू भी डिस्चार्ज हो जाते हैं ना, ठीक है ना। तो अब इनको चलाते हैं। फिर देखिए आप, पहले ये वाली जलेगी, फिर ये और फिर ये, पावर ऑन डिले। और इसमें हमने क्या किया कि हमारे रेजिस्टेंस तो बराबर ही है, ये भी 100K का है, ये भी सब 100K के हैं, मगर हमारे जो कैपेसिटर्स हैं ना उनमें डिफरेंस है। ठीक है, ये वाला कैपेसिटर, ये तो कैपेसिटर स्मूथिंग के लिए है, जो पावर पीछे से अगर कुछ फ्लक्चुएशन वगैरह आती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये वाला पावर ऑन डिले के लिए, ये वाला भी पावर, ये वाला इस एलईडी का इसको पावर ऑन डिले कर रहा है और ये वाला इसको कर रहा है, ये इसके पैरेलल में है। ठीक है, तो ये 1000 का है। ठीक है, तो इसको चार्ज होने में टाइम लगेगा, रजिस्टर्स बराबर रखे हैं ना, तो ये बड़ा वाला इसको चार्ज होने में टाइम लगेगा और ये छोटा वाला जल्दी चार्ज हो जाएगा। इसलिए ये वाली एलईडी पहले जलेगी और फिर ये वाली लास्ट में जलेगी। सबसे पहले ये, फिर ये और फिर ये। तो ये देखिए मैं इसको ऑन की, ये देखिए सबसे पहले ये जली, अब ये जलेगी, अब ये जलेगी, पावर ऑन डिले। ठीक है, देखिए ये ज़रा टाइम ले रही है, क्योंकि ये इससे 10 टाइम्स बड़ा है ये। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना चाहते हैं, नए प्रोजेक्ट्स, नई चीज़ें सीखना चाहते हैं कुछ, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अभी रेजिस्टेंस पे कि रेजिस्टेंस की वो मिनिमम वैल्यू क्या है जिसके बाद कि उसका रेजिस्टेंस जो है वो नहीं बदलता, वो जो उसका हाफ होता है, जो हाफ और जो सबसे छोटा है उसका जो मैक्सिमम होता है। क्या होता है, बड़े रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाने के बाद एक ऐसी लिमिट आती है जहाँ पे उससे बड़े लगाने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो छोटे वाले के बराबर ही रहता है। तो वो रेजिस्टेंस कौन सा होता है, जिस तक उससे अगर छोटे रेजिस्टेंस ले लें तो जो पैरेलल सर्किट है उसके रेजिस्टेंस में फ़र्क पड़ता है, उसके बड़े लेंगे तो नहीं पड़ेगा। वैसे ही कैपेसिटर के साथ भी होता है कि सीरीज़ में लगाने पर वैल्यू एक उसके बाद नहीं बदलती है, आप उससे बड़ा लगाएंगे तो जो सबसे छोटा वाला है, जो छोटा वाला है दो पैरेलल में जो छोटा है उसके बराबर ही रहती है। वही इक्वेशन अब हम आपको इसमें कैपेसिटर की भी बताने जा रहे हैं, जो अगले 1-2 वीडियोस में वो इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी, तो आपको वो वाली इक्वेशन भी पता लगेगी वो कौन सी इक्वेशन है। ठीक है, तो ऐसे ही नई नई चीज़ें बताने के लिए हम इस चैनल में प्रयास करते हैं। आपको वो इक्वेशन शायद मुझे नहीं लगता कि कहीं मिलेगी वो भी, जैसे मैंने उसके लिए कहा था रेजिस्टेंस वाले के लिए, इसके लिए भी मैं कह रहा हूँ कि ये भी नहीं मिलेगी आपको, या आपको किसी ने बताई होगी। ठीक है, तो इस चैनल को आप ज़रूर फॉलो कीजिए, नई चीज़ें मिलेंगी, कुछ ना कुछ हम नए प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। अभी क्योंकि शुरुआत है तो इसलिए प्रोजेक्ट्स इतने जल्दी हम बना नहीं सकते हैं कहीं, ठीक है ना। तो जैसे ही हम ट्रांजिस्टर वगैरह भी थोड़ा कर लेंगे तब सर्किट बनाने के उसमें हम आ जाएंगे।
तो ट्रांजिस्टर तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद प्रोजेक्ट्स भी हम बीच बीच में डालते रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।